बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वायरल न्यूज़ 786 और मैं हूं आपका मेज़बान राना मोहम्मद शफीक कमर। आज हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं हालिया कौमी बजट 2026-27 और महंगाई और अवाम। इस हवाले से हम आपके सामने बातचीत कर रहेंगे कि जो बजट से पहले अवाम तवक्कात कर रहे थे कि शायद हुकूमत ने ये एहसास कर लिया कि चूँकि गरीब आवाम पाकिस्तान के महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं और घरों में ये हालत है कि लोगों के पास बिलों के पैसे बिल जमा कराने के पैसे नहीं हैं, आधा पेट रोटी खा रहे हैं लोग और भी बहुत से मसाइल का शिकार हैं। एशिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क इस वक्त पाकिस्तान है और जबकि महंगाई के हवाले से भी यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। ज़रा सी 10 या 20 रुपए लीटर पे पेट्रोल के बढ़ाए जाते हैं तो हर चीज़ की कीमत में 20-25 से 50% तक इजाफा कर दिया जाता है। और उसके बाद जब पेट्रोल अगर कम भी हो जाए तो जो महंगाई बढ़ी हुई है, किराए बढ़े हुए हैं, अशियाए खुर्दोनोश या जो चीज़ भी है, वो लोग अपने आप ना तो कीमतों को वापस उसी सतह पर लाते हैं और ना ही हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वो कंट्रोल हो उस पर कि लोगों को उनकी अशियाए ज़रूरियात जो हैं वो जो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट है उन पर मिल सके और कम से कम एक गरीब आदमी जो है वो पेट भर कर दाल से रोटी से अपना पेट भर सके, रोटी तो खा सके। अफसोस ये है कि महंगाई के मुज़र असरात जो है वो उसके जद में सारे के सारे कम से कम 70% अवाम जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिनकी आमदन 40-45 हज़ार या 50 हज़ार से ज़्यादा नहीं है और ख़र्चा घर का दाल रोटी और सब्जी भी खाएं एक 5 बंदों की फैमिली तो लाख सवा लाख रुपए है। तो वो लोग तवक्को की जारी थी कि हुकूमत इन चीज़ों को मद्देनजर रखेगी और आवाम के लिए कोई रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि जब बजट आया, बजट बड़ा माशाल्लाह वज़ीर ख़जाना साहब ने बहुत लंबी स्टोरी सुनाई, 2-2.5 घंटे की तकरीर थी जिसमें कश्मीर, अफगानिस्तान, ईरान, आलमी मसाइल और जनाब सन्नतों के मसाइल और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और मुतलका और गैर मुतलका जो कुछ भी था, तकरीबन 2 घंटे वो तकरीर लोगों ने सुनी, पूरी कौम ने। लेकिन जब बात आई कि आप बजट में आवाम को क्या दे रहे हैं तो वहाँ सिर्फ 2-4 जुमलों में मेरा ख्याल है कि बात ख़त्म कर दी गई कि जनाब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा गालबन और पेंशनर्स की तनख्वाह में 7% इजाफा, यानी ऊँट के मुंह में जीरा। तो उसके अलावा हुकूमत का या तो कोई जो एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, अदारे जो बैठे हुए हैं, अपना अपना काम अगर कर रहे हों तो उन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में तकरीबन 4 करोड़ वो लोग हैं, खेत मजदूर हैं, उनमें हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं जो खेतों में काम करती हैं, उनमें डेली वेजेस मजदूर हैं, उनमें प्राइवेट सेक्टर के मजदूर हैं, उनमें घरेलू निजी मुलाजमीन हैं जो 20-20 हज़ार तनख्वाह पे नौकरियां कर रहे हैं, ड्राइवर हैं, कुक हैं, मिस्त्री हैं, सहाफ़ी छोटे अखबारों के जो हैं वो हैं और कारीगर हैं जो चल फिर कर काम लेते हैं। इस तरह एक बड़ी लंबी तफसील है। लेकिन होता क्या है कि आप सिर्फ वो 10% लोग जो सरकारी मुलाजमीन हैं या जो बड़े अदारों में हैं उनके लिए तो आप ऑर्डर कर देते हैं कि इनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि वो तनख्वाह में इजाफा भी ना होने के बराबर होता है। लेकिन वो लोग जो ना तो सरकारी मुलाजमीन हैं, ना उनको कोई बेनिफिट्स हैं, ना उनकी कोई मुस्तकिल नौकरियां हैं और प्राइवेट सेक्टर के मजदूर और खेत मजदूर और निजी मुलाजमीन वो बेचारे साल से पूरी जिंदगी 10, 15, 20, 25 हज़ार तनख्वाह पे 12-12 घंटे ड्यूटियां करते हैं। उनके घरों के बिल देने के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि एक बड़ी हमारे ख्वाबों की जन्नत के तौर पे मार्ज़े वजूद में लाया था, आज ये हालत है कि लोग भूख से खुदकशियां करते हैं। अब माएँ अपने बच्चों को नहरों में धक्के दे के मार देती हैं कि हम इनको कहाँ से रोटी खिलाएं। मरीज दवाइयों को तरसते हुए मर जाते हैं। लेकिन जब बजट आता है तो वो उम्मीदें भी दम तोड़ देती हैं जो लोगों ने उनसे कर रखी हैं। आज पाकिस्तान पे जो असरात हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान और अमेरिका की जंग के असरात बहुत असरात पड़े हैं पाकिस्तान की मईशत पे। फिर IMF, ये बजट जो है ये पाकिस्तान के तो शायद अमूमी तौर पे जो आपने देखा होगा तज्जिया नगार और या मेन स्ट्रीम पे आके जब बात होती है तो लोग यही बात करते हैं कि यार ये लगता है जिस तरह बजट पाकिस्तान की वजारत खारजा ने नहीं बनाया बल्कि ये IMF के इंस्ट्रक्शन पे बनाया गया है। वही हमारे रेट मुकर्रर करते हैं, पेट्रोल के, गैस के, बिजली के, टैक्सेस के। तो भाई खुदा का खौफ करना चाहिए उन लोगों को कि जिन्हें अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है कि ये रियासत माँ की तरह होती है और ये अवाम जो है ये रियासत के बच्चों की तरह होते हैं। तो बच्चे जो हैं वो अगर खुदा न खास्ता भूख से मरेंगे तो अल्लाह की बारगाह में यहाँ इस दुनिया से तो बच जाएंगे, लेकिन खुदा की बारगाह में इसका जवाब देना पड़ेगा। अब ये बजट की तफसीलात जो बताई गई इंतहाई मायूस कुन है
कि पिछले साल भी तकरीबन 9 खरब रुपए शॉर्ट फॉल है जो FBR टैक्सेस कलेक्ट ही नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि इतने ज्यादा टैक्सेस है कि तंग आए हैं लोगों ने, इंडस्ट्री बंद कर दी है, दुकानें बंद कर दी है, कारोबार छोड़ के कुछ और काम शुरू कर लिया और टैक्स की रिकवरी जो रखी गई थी वो पूरी नहीं हुई। और इस साल के बजट में भी ये भी खसारे का बजट है और ये भी तकरीबन 10 खरब तक जो है वो शॉर्ट फॉल होने का अंदेशा है कि जिस तरह FBR महंगाई के जिम्मेदारों में जो मेन स्ट्रीम पे है वो FBR है, जिसने ये जो टैक्सों का मामला तो बनाते हैं लेकिन अवाम को देने के लिए शायद उनके पास कोई बंदा नहीं है अवामी जो अवाम की बात भी करता हो कि अवाम को जिंदा रहने के लिए भी रोटी कहाँ से वो लोग खाएंगे। दूसरा, गवर्नमेंट ने इजी आमदन का जरिया बना लिया है, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो जी। अब 100 रुपए लेवी या 150 रुपए लेवी पेट्रोल पे आप जब बढ़ाते हैं तो 4 करोड़ डेली पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन है और ये तकरीबन कोई 400 करोड़ डेली आवाम की जेबों से निकलता है। ये महीने का लगा ले 1 खरब 20 अरब रुपए और साल का तकरीबन 15 खरब रुपए सिर्फ पेट्रोल पे। बिजली के बिलों पे 9 किस्म के टैक्सेस है। 1500 रुपए SOE गैस के बिल पे फिक्स टैक्स लगा दिया है। अब अगर 2 करोड़ सार्फिन है पूरे पाकिस्तान में SOE गैस के, तो आप हिसाब लगाएं, आप 1503,000 करोड़ रुपए सिर्फ फिक्स चार्जेस लोगों से ले रहे हैं। गैस की कीमत के अलावा टैक्सेस, जनरल सेल टैक्स, सरचार्ज, ड्यूटीज और पता नहीं क्या क्या 9 किस्म के टैक्स बिजली के बिल पे हैं। तो खुदा का खौफ करें और आवाम को उतना दबाएं कि लोग कम से कम जिंदा तो रहे। अगर कहते हैं ना मिट जाएगी मखलूक तो फिर इंसाफ करोगे। इंसाफ की तो बात यह है कि आवाम रो रहे हैं, आज से नहीं पिछली 2 दहाइयों से रो रहे हैं, लेकिन हर साल बजट आता है और हर साल उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया जाता है। हजरत मोहतरम, एक बड़ी अहम बात जो कि जिसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी मेन स्ट्रीम और अखबारात में भी लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, वो ये है कि ये जो बिजली की IPPs इसके हवाले से बात आ रही है कि ये कैपेसिटी पेमेंट जो की जाती है तकरीबन 60 करोड़ रुपए महाना या जितने भी अब तक कोई 20 खरब के लगभग या मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक बहुत हैवी पेमेंट से इसको कर रहे हैं, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग मुसलसल जारी है, बिजली पूरी आती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो ये तकसीम कार कंपनियां हैं, लेस्को है, फेस्को है, गैस्को है, जो भी है, इन्होंने अंधेर मचाई हुई है, अंधेर लूट मार की। ये लोग जो सम पैसे हैं, सरकारी मुलाजम है ये, लेकिन ये तो ऐसे लगता है जैसे इनको पाकिस्तानी कौम को सजा देने के लिए ये बनाई गई हैं कंपनियां। कि मैं भी देख रहा था बिजली के बिल, कि बिजली का बिल आ रहा है 2000 रुपए और उस पे जनाब 3000 रुपए टैक्सेस हैं, फिक्स टैक्सेस हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं और मजीद कई 9 किस्म के टैक्स है बिजली के बिल पे। और वो बिजली के बाद आ जाता है स्लैब रेट आ जाता है कि आपने 100 यूनिट जलाए तो 10 रुपए यूनिट है। अच्छा जी, अगर 101 से 200 तक आ गए तो 14 रुपए यूनिट है। तो 200 यूनिट अगर आपने बिजली के जला लिए तो टैक्स डाल के 3400 रुपए आएगा। लेकिन बेईमानी और करप्ट लोग जो क्या करते हैं कि मीटर रीडिंग के दिनों में आगे पीछे कर देते हैं। जब वो मीटर बिल आ रहा है 118 रुपए यूनिट जलाए, तो जब बिल आता है तो उसमें लिखा होता है 201 या 202 यूनिट। अब हर सार्फ रोजाना मीटर तो नहीं अपना चेक करता, वो एक यूनिट बढ़ने से 6600 रुपए जनाब अली, यानी 200 रुपए यूनिट तक 3400 रुपए और 201 यूनिट का बिल आया है 9600 रुपए। अब एक गरीब आदमी या गरीब औरत या बेवा औरत जो है वो तो बेहोश हो जाती है कि भाई मैंने, और फिर क्या कि जी अगले 6 महीने तक इसी रेट पे आपको बिल आएगा। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा, ये जुल्म नहीं है? ये कौन, किसने ये पॉलिसी बनाई है? तो खुदा का खौफ करें, अवाम का जो पैमाना लबरेज ना करें कि अवाम जो है वो तंग आए हुए और एक दिन ऐसा आएगा कि खुदा ना जिस तरह वो पुरअमन एहतजाज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ये बिजली की कंपनियों को लूट मार से रोका जाए। यही हाल सुई गैस में, गैस आती नहीं है, बमुश्किल 2 घंटे सुबह 2 दोपहर 9 बजे कोई मेहमान घर पे आ जाए तो आप चाय नहीं उसको पिला सकते। यार पाकिस्तान में सुई गैस निकली है, कोई बाहर से तो नहीं आ रही है। और आप, हम तो शुरू में पढ़ते थे कॉलेज में कि जनाब 500 साल तक का स्टॉक है पाकिस्तान में सुई गैस का। 500 के अभी तो 50 साल मुश्किल से हुए, तो आपने सुई गैस को कहाँ ले गए? और सुई गैस में भी 1500 रुपए फिक्स चार्जेस पर मीटर, यानी अगर 1 करोड़ सार्फिन हैं सुई गैस के तो 1500 करोड़ आप महीने के फिक्स चार्जेस ले रहे हैं। किस बात के ले रहे हैं? और इसको महीने पे साल पे ज़रब दें तो ये कितना बन जाता है? ये कई खरब रुपए बन जाता है। और इसी तरीके से फिक्स चार्जेस बिजली के मीटरों पे है। सुई गैस का मीटर और बिजली का मीटर सार्फिन उसकी कीमत जमा करके लगवाते हैं, लेकिन कीमत भी जमा कराई है, मीटर उनकी मलकियत है और उसके ऊपर किराया और फिक्स चार्जेस ये लेना, ये कौन सा इंसाफ है? यही हाल पानी के बिलों का है। पानी का बिल 800 रुपए है, उसमें 600 रुपए जनाब सीवरेज लगा दिया, फिर टैक्स लगा दिया, फिर जनरल सेल टैक्स लगा दिया और वो तकरीबन 1550 रुपए महीना एक छोटा सा 3, 4, 5 मरले के घर का सार्फ जो है वो दे रहा है। ये बिलों की लूट मार बंद की जाए। पेट्रोल जो है 4 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल डेली की कंजम्पशन है। 100 रुपए जो है लेवी और टैक्स पर लीटर लिया जाए तो 1 करोड़ पे 100 करोड़ हो जाते हैं और 4
करोड़ पे लगाएं तो ये 400 करोड़ यानी 4 अरब रुपए डेली सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पे आप लेवी और टैक्सेस ले रहे हैं। प्रॉफिट तो अलग है। तो जनाब ये गरीब अवाम पाकिस्तान की है जो बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कब तक ये इस तरीके से इनके साथ जुल्म होता रहेगा? इस पे भी नजरसानी करने की जरूरत हुकूमत को चाहिए था। इस पे भी बजट के बीच में या कोई तरमीम ला के, और ये पानी बिजली गैस ये जरूरियात हैं, बुनियादी जरूरत, इनके बगैर बंदा जिंदा ही नहीं रह सकता। उनको जनरल सेल टैक्स से मुस्तशना करार दिया जाए। अद्वियात को आपने जनरल सेल टैक्स लगा दिया, 1500 से शुरू हुए और फिर 16%, फिर 18%, और अब कई जगह पे 24%। अगर 5 स्टार होटल में कोई खाना खा ले तो उस पर जितना मर्जी आप ले लें। तो ये जनरल सेल टैक्स की शरह भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। और बड़ी अहम बाज़ औक़ात ये हुकूमत के जो नुमाइंदे टीवी पे आके बात करते हैं कि जनाब लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स नेटवर्क में सिर्फ 12 लाख लोग हैं। ये तमाम गलत बयानी करते हैं, बिल्कुल झूठ है ये। कोई भी आए, मैं दावत देता हूँ कि आए, बैठे और इसके ऊपर बात करें कि जनरल सेल टैक्स एक दिन के पैदा होने वाले बच्चे के पैम्पर पे, उसके फीड पे, उसके दूध पे, उसके लिए कोई चीज बाजार से खरीद के लाए 15% जनरल सेल टैक्स दिया जाता है। फिर सारी जिंदगी हम जनरल सेल टैक्स हर चीज पे दे रहे हैं। और फिर जब कोई बंदा खुदा ना खास्ता उसकी उम्र पूरी हो गई, फौत होता है, तो वो उसके ऊपर भी जो तकरीबात, उसकी रसूमात होती है, उसका कफन दफन का इंतजाम होता है, कब्र बनाई जाती है, उसका दीगर मामलात है, उन पे भी हर चीज पे 15% जनरल सेल टैक्स है। यानी कि हम एक दिन का बच्चा पैदाइश से लेकर और मरने तक हम 15% जनरल सेल टैक्स दे रहे हैं। तो क्या टैक्स का नाम तब्दील कर देने से वो टैक्स नहीं रहता? भाई इनकम टैक्स तो उसने देना जिसकी इनकम के हवाले से जितनी रखी है आमदन, उस आमदन को वो क्रॉस करेगा तो वो इनकम टैक्स देगा। लेकिन जिसकी आमदन ही कोई नहीं है, जिसका रोजगार ही कोई नहीं है, या जिसकी टैक्सेबल आमदन ही नहीं है, आप तो उससे भी टैक्स ले रहे हैं। सिर्फ नाम तब्दील कर दिया जी जनरल सेल टैक्स। और ये जनरल सेल टैक्स की तलवार, इसमें एक किस्म का ये माशी कत्ल है, और इसको खुदा का वास्ता है इसको कम किया जाए। लोग जो है बहुत ज्यादा तंग आए हुए हैं, भूख से मर रहे हैं, और ये सारा सिलसिला जो है गवर्नमेंट के इल्म में भी है, अदारों के इल्म में भी है, अदालतों के इल्म में भी है, असेंबलियों और सेनेट वालों के इल्म में भी है। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको इन सारे मामलात का नहीं पता। इसलिए बराए मेहरबानी इस पर सोचे, इस पे सोचे, या नहीं तो अल्लाह की अदालत में आपको जरूर जवाब देना पड़ेगा। हज़रात मोहतरम, ये था आज का प्रोग्राम। बजट, महंगाई और पिसे हुए अवाम की हालत ज़ार जो आपके सामने हमने ये सारी तफसीलात जो है बजट की, और जो उससे हालात जो इस वक्त है उस पर जो असरात हो रहे हैं पेट्रोल महंगा होने से और दीगर पेट्रोल, बिजली, गैस और जनरल सेल टैक्स की वजह से, वो सारी तफसील आपको बताई है। और इंशाल्लाह ये हमने बजट के हवाले से 2 पार्ट्स कर रहे थे। एक पार्ट पहले जो है वायरल हो चुका था, लेकिन बाज़ एक तो कुछ हालात की वजह से और कुछ ही हमारे पास फिगर्स का इंतजार था बजट में, वो जो फिगर हमें मसूल हुई हैं, तो ये दूसरा पार्ट आपके साथ पेश किया। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी आपके मसाइल के हवाले से हम तो हाज़िर होते रहेंगे। और इंशाल्लाह अनकरीब हम अभी जो बजट की मंजूरी के बाद ये जो अभी गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों में इजाफा किया है और मार्केट की क्या हालत है, लोगों के तासुरात क्या है, लोगों का सर्वे के मुताबिक, ये सारी तफसीलात भी इंशाल्लाह तीसरे पार्ट में आपके सामने पेश करेंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शफीक कमर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।